traveling as it started with my family. We used to go on trips, weekend trips होते थे कभी कभी once in a Yes. year. It generally used to be once in a year that time. कभी स्कूल की डे ट्रिप्स हो गई तो हाँ फ्रेंड्स के साथ फन चिल हो गया. द मोमेंट वेयर द जर्नी वन जर्नी मतलब मैंने ऑब्वियसली बहुत सारे ट्रिप्स करे हैं पर द ट्रिप दैट made me fall in love with traveling was after my graduation. Actually I was preparing for Air Force and जो final merit list में नहीं हुआ, so I was very demotivated और ऐसा लग रहा था अच्छा everything is shattered and everything. So I took a trip. I just packed my bag and I left for Sankri. It's a very small village, very offbeat place in Uttarakhand. So वहाँ पे I almost spent 21 days figuring out a way कि अच्छा ठीक है अब क्या करना है, अब नहीं हो रहा है. I've tried multiple times. So what's next? So that was the time when I like my head was free, cleared from everything, and what I did in 20 days was just explore nature. And that was the moment when I was like, oh god, this is what I want to do. सो आपने बोला आप काफ़ी सारे प्लेसेस घूम चुके हो. Yeah. सो कितने प्लेसेस अभी तक कुछ ऐसा काउंटिंग चल रही है लाइक कि हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी हो गई, लाइक कितने प्लेसेस हो चुके हैं टोटल आपके? Cities, if we count, so I have covered मतलब multiple destinations, but in countries, India is on the list. अभी exploration चल रहा है. Dubai is the one country I've covered, and states 8 to 9 states I've covered so far. सो बेस्ट प्लेस जो अभी तक लगा हो इन इंडिया, लाइक कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो आपका, तो वो क्या था बेसिकली? वैसे मैंने वेरी लॉन्ग ट्रिप्स भी करे हैं पर जो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन अब तक रहा है दैट इज़ बीर बिलिंग. वो मैं 3 से 4 बार जा चुकी हूँ. एंड वो एक ट्रिप है दैट वाज वन ऑफ लाइक जब मैंने बिगिन भी किया था सोलो ट्रैवलिंग से भी तो बीर वाज द प्लेस. मुझे तब भी पसंद है, मुझे अब भी बहुत पसंद है. दैट इज़ वन डेस्टिनेशन लाइक अगर मैं कहीं नहीं मिलूंगी तो दैट इज़ द वन डेस्टिनेशन जहाँ कि को मैं बीर में मिलूंगी. मिलोगे. यस. सो बेसिकली आपने अभी बोला सोलो ट्रैवलिंग, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लाइक ऑडियंस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग एंड ग्रुप ट्रैवलिंग दो चीज़ें होती है, बट क्या मतलब कि कैसे क्या करना चाहिए, लाइक कि सोलो ट्रैवलिंग इज़ बेटर कि आप सोलो निकल जाओ, या ग्रुप ट्रैवलिंग में ज़्यादा मज़ा आता है? हर किसी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होता है, और आपने दोनों कर रखा है, तो आपसे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करे. तो इफ़ यू एक्सप्लेन विद मी, श्योर. लाइक ऑडियंस को पता चले. यस. सो पहले मैंने बेसिकली स्टार्ट सोलो ट्रैवलिंग से ही किया था क्योंकि उसमें ऐसा था कुछ प्लान नहीं होता था. इट यूज्ड टू बी लाइक बस मुझे निकलना है और कहीं Yes. निकलना है तो एक डेस्टिनेशन चूज कर लिया लिस्ट में से जो दिख रहा है, जो सुन लिया तो निकल गए. तो ऐसे आज स्टार्टेड मैक्लोडगंज. वो एक कॉलेज ट्रिप जा रहा था तो लाइक फ्रेंड्स नहीं थे उसमें. इट वाज जस्ट आई जॉइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उसमें हाँ. मैंने टूर कंपनी के साथ किया था वो पहले ओके. स्टार्टिंग में. या तो स्टार्टिंग जब सोलो ट्रैवलर तब है कि हाँ आपके पास बजट नहीं है पर आपको ब्रेक चाहिए लाइफ से तो कहीं तो जाना है. कहीं तो जाना है. हाँ. अब मैं 7-8 हज़ार का पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ पर मुझे जाना है. तो दैट वाज द टाइम जब पॉकेट मनी ही थोड़ा बहुत मिलता था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था एंड घूमने जाना था. तो बस वॉल्वो देखो ऑनलाइन पेटीएम से बस बुक करी या फिर डायरेक्ट मजनू का टिला पहुंच गए, वहां से बस में बैठे और निकल गए. वहां पे हॉस्टल्स में रुको एंड ऑल. मतलब उसमें ये रहता है जनरली आप लग्जरी नहीं देखते हो, आप बस ये देखते हो कि सोने की एक जगह चाहिए, खाने को कुछ चाहिए, बेसिक से बेसिक फूड एंड ज्यादा से ज्यादा घूमना है. सो दैट इज वेयर सोलो ट्रैवलिंग इज बेटर आई वुड से. कि हाँ ट्रैवल पैकेजेस में ये आपके पास कंस्ट्रेंट भी है, इस होटल में इस टाइम नहीं पहुंचे तो चेक इन नहीं मिलेगा, वो सब रहता है, वो अलग चीज है. पर इस आइटनरी के बाहर कुछ नहीं होगा. सोलो ट्रैवलिंग में ये है कि आपके पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. आपको मन है आज आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज बस मुझे रुकना है, यू डू दैट. कल मुझे वहां घूमने निकलना है, बस स्कूटी रेंट करी और मैं निकल गई जहां मुझे जाना है. Yes. सो वो रहता है कि उसमें आप अपनी चॉइस से जा सकते हो. पर अब बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ये नहीं है. उनको ये है कि सिर्फ ब्रेक के लिए जाना है, मुझे कहीं ले जाओ एंड मुझे दोस्तों के साथ फन करना है, चिल करना है. दैट इज वेयर आई वुड सजेस्ट ग्रुप ट्रैवल इज बेटर. सो बेसिकली आपने बोला सोलो ट्रैवलिंग में आप जब कॉलेज डेज में जाते थे काफ़ी आपके पास कम बजट होता था. सो हमें जो आई गेस ऑडियंस देख रही है, मैक्सिमम लोग जो देखते हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो हाउ यू मैनेज फाइनेंशियल्स, लाइक कि आप कैसे फाइनेंशियल्स को मैनेज करते थे फॉर आर ट्रिप्स? तो कुछ नहीं, कैंटीन में 4 दिन वो कम खाएंगे, हॉस्टल का गंदा सा खाना खाते थे, पैसे वहां से बचाने होते थे कि ठीक है बाहर का नहीं खाएंगे, बाहर के एक्सपेंडिचर्स कम करके कट कॉस्ट करके एक बजट बनाते थे. जो ऑफ सीजन है उसमें ज्यादा ट्रैवल करते थे. जो पीक सीजन है तो ऑब्वियसली आपके होटल्स वगैरह के रेट हाई होते हैं तो
कभी कभी ऐसे देखती थी कुछ ट्रैवल कंपनीज के थ्रू ही ग्रुप ट्रिप्स जो ऑर्गेनाइज करके जा रहे होते हैं, तो वो भी कई बार होता था 5-6 thousand के बजट में 2 नाइट का ऐसे ट्रिप ले जाते थे दिल्ली से। आई यूज्ड टू ओके। स्टडी इन दिल्ली, या सो स्टार्टिंग में मैंने सोलो किया, पर उसके बाद आई स्टार्टेड चूजिंग ग्रुप ट्रैवल। सो बेसिकली इन अ ग्रुप ट्रैवल आपके हिसाब से ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपको अगर कोई चीज़ जगह नहीं पता तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर इन अ ग्रुप। उसमें आइटनरी का एक्चुअली कोई हैसल नहीं रहता कि आपको नहीं लेना है कि अब मेरे को कौन सी बस करनी है, वो करनी है, सरदर्दी दूसरे की, आपको बैग उठा के जाना है। सो दैट इज वन प्लस पॉइंट। एंड मेरा पर्सपेक्टिव तब चेंज हुआ ग्रुप ट्रैवल का व्हेन आई वेंट ऑन माय फर्स्ट ग्रुप ट्रैवल ट्रिप। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि आप ट्रैवल के लिए सिर्फ इट इज नॉट जस्ट गिविंग यू योर एक्सपोजर। आप जब और लोगों के साथ ट्रैवल करते हो तो आप उतने ही, आप 100 लोगों के साथ कर रहे हो तो आप 100 पर्सपेक्टिव से ट्रैवल कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कोई कल्चर या ट्रेडिशन या कोई स्पॉट मुझसे मिस हो गया, मेरे फेलो ट्रैवलर्स ने वो एक ही जोक, वो मेमोरी को एक नॉर्मल सी चीज को एक मेमोरी बना देता है, जस्ट एक जोक किसी ने क्रैक कर दिया। तो वो कुछ मोमेंट्स है जहाँ, जिसके बाद आई प्रेफर्ड ग्रुप ट्रैवलिंग। सो लाइक ग्रुप ट्रैवलिंग का ऐसा कोई एक्सपीरियंस या फिर कोई ऐसा मोमेंट याद हो कि लाइक कि दिस मोमेंट लाइक कि काफ़ी अच्छा, हर किसी का एक मोमेंट होता है। लाइक सोलो ट्रैवलिंग का जैसे आपने बोला कि आपका एक मोमेंट था, ग्रुप ट्रैवलिंग का कोई मोमेंट है ऐसा लाइक कि किसी कंपनीज के साथ आपने ट्रैवल किया हो और उस कंपनी के साथ आपको काफ़ी मज़ा आया हो ग्रुप ट्रैवल में? हाँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस तो छोटे-छोटे करके बहुत एनेक्डोट्स हैं, पर इफ़ आई हैव टू पिक आउट वन तो रिसेंटली मैं गई थी कश्तीर ब्रिजेस के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक पे। तो वहाँ पे था कि वन ऑफ आवर ग्रुप मेंबर वो नहीं था, फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग एक्सपीरियंस पे ट्रैक पे आए थे। सो उनके लिए ट्रैकिंग वाज़ अ डिफिकल्ट फेज़। मतलब ऐसा नहीं है, मैं भी बहुत रेगुलर ट्रैकर नहीं हूँ, पर ये है कि हाँ, चल के पहुंच जाएंगे, पहाड़ चढ़ लेंगे एग्जैक्टली। क्योंकि वो मोटिवेशन है कि पहाड़ का ऊपर वाला वो व्यू देखना है, तो उस मोटिवेशन में चढ़ जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो उसमें पूरे ग्रुप ने, लाइक एक्चुअली वी वर 12 मेंबर्स, वो एक पर्सन के लिए 12 मेंबर्स में ऐसा कोई नहीं है कि कोई आगे निकल गया कोई पीछे निकल गया। एवरीबडी टुक अ टर्न एंड उसका हेल्प आउट किया। लाइक एंड अ ग्रुप एवरीबडी इज रीच्ड, वेटिंग हाँ, फॉर एवरीबडी रीच एवरीवन। टुगेदर। मतलब वहाँ पे बहुत प्रो ट्रैकर्स भी थे, बट दे डिडंट चूज कि मुझे अपना डेस्टिनेशन पहले जाके देखना और वहाँ पे 1 घंटा फालतू बिताना है। इट वॉज लाइक कि वहाँ पे साथ में फिर जब उसका उस मोमेंट का रात को पहुंच के जब फन करते हैं, जो मजाक उड़ाया, सो दोज वर सब स्पेशल मोमेंट्स जिसमें मुझे पता लगा कि एक साथ ट्रैवलिंग से आपको कितना बेनिफिट सो है। लाइक आप माउंटेनियर्स में भी घूम चुके हो, आप बीचेस में भी घूम चुके हो, लाइक कि दोनों कंडीशंस में कौन सा लाइक लगता है कि कौन सा आपको पर्सनली अच्छा लगता है, लाइक माउंटेनियर्स या फिर बीचेस? देखो, दोनों उसकी अपनी एक अलग वाइब है। पर्सनली मैंने माउंटेन डेस्टिनेशन ज्यादा कवर करी हैं देन बीच। आई डोंट नो, आई रैप अप एवरी माउंटेन टाइम, पसंद घूम फिर है। के मैं पहाड़ों पे ही आ जाती हूँ। पर अगर मुझे कोई चूज करने को दिया जाएगा तो आई गो फॉर अ डेस्टिनेशन जहाँ मैं दोनों जगह कर सकूँ। जैसे फॉर एग्जांपल केरला है एक डेस्टिनेशन, आप मुन्नार जाओ, पहले 2 दिन आपको पहाड़ मिलेंगे, सच अ लवली फिर ट्रैक। आप फॉरेस्ट मिलेगा आपको, थेकड़ी चले जाओ, फिर हाउस बोट मिलेगी, एलेपी चले जाओ, बीचेस पे जाना है वर्कला चले जाओ। तो एक पूरी आइटनरी में आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके। सो अगर मैं आपको अपने ट्रैवल जर्नी को अगर कंक्लूजन मांगूँ, लाइक कि अबाउट फाइनेंशियल, अबाउट लाइक कि सोलो ग्रुप ट्रैवल, ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स तो सबको पता है आई गेस, पूरी दुनिया जानती है कि ट्रैवल से सब क्या फ़ायदा होता इंस्टाग्राम है। स्क्रॉल किया तो है बेसिकली अगर किसी को ट्रैवल प्लान करना है तो स्टार्टिंग में उसको सोलो जाना चाहिए या फिर ग्रुप ट्रैवल जाना चाहिए, क्या बेस्ट रहता है? या फिर बैग पैक करके निकल जाओ, आने का पता ही नहीं होता कभी? सो आई वुड सजेस्ट, अगर कोई अपनी पहली ट्रिप प्लान कर रहा है तो वो चाहे, अगर बजट नहीं है तो कैन गो सोलो। अगर उसको ये है कि लिटिल स्केप्टिकल कि मेरे को ये सब चीजें नहीं देखनी, पहली ट्रिप थोड़ा ऐसा हो कि कोई और ध्यान रख रहा है, मैं सिर्फ बैग उठा के जा रहा हूँ, तो दोनों ट्रिप में से कोई भी वो चूज कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल कि वो इतना प्लान आउट कर सकता है, टाइम है, यस। एनर्जी है प्लान आउट करने की, नॉलेज है या नहीं है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। बस एक एडवाइस, अगर पीस ऑफ एडवाइस कहे, अगर फर्स्ट ट्रिप है तो मतलब ये मत सोच के जाओ अगर ये देखना है तो मुझे ये 4 चीजें ही कवर करनी है, दैट्स इट। मतलब माइंड अपना ओपन लेके जाओ, चैलेंजेस भी आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है रोड ब्लॉक ही मिल गया, कुछ भी हो सकता है कि हाँ आइटनरी में ये लिखा था लेकिन 2 चीजें और तुमने एक्स्ट्रा देख ली, ये पॉइंट तो पता ही नहीं था, एक व्यू पॉइंट ही एक्स्ट्रा दिख गया, एक नई लोकेशन के बारे में पता लग गया। तो एग्जैक्टली। ओपन करके जाओ अपने मतलब अपना माइंड और एवरीथिंग। पर्सनली आई वाज लाइक कि ग्रुप ट्रैवल में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, जस्ट लाइक कि
बॉन फायर इन लाइक माउंटेन्स, और मस्त रात को एंजॉय करो सबके साथ। वो डीजे पार्टी आपका जो बॉन्ड बना देगी ना, एक जो ट्रैवलर हम में किसी को आप नहीं जानते थे, जो देखो ट्रैवलर में आप म्यूजिक पे डांस करते हो जाते हो ना, आपका बॉन्ड वहीं बन जाता है, एंड दैट्स वेयर यू क्रिएट मोर कि फ्रेंड्स। अननोन पर्सन्स, देन फिर काफ़ी बार ऐसा होता है लाइक कि अननोन पर्सन्स लाइक की रिलेशनशिप्स बनते हैं काफ़ी सारे ट्रैवल्स में। जस्ट लाइक कि मैंने सुना है, आपने कभी ऐसा देखा है लाइक कि आपने कभी ट्रैवल किया हो तो किसी का कोई रिलेशनशिप या ऐसा कुछ बॉन्ड बना हो जो अभी लॉन्ग टर्म में उनका चल रहा हो? हाँ, एक्चुअली एक ट्रिप था वेयर टू पीपल, हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे, एंड दे बाद में जाने के बाद चैटिंग हुआ, फ्रेंडशिप तो हो ही जाता है सबका। एक एग्जैक्टली। ग्रुप क्रिएट हो गया था, ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स थे हम, एंड फिर जाने के बाद दो का थोड़ा ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो गया जो आगे जाके, एंड टुडे फिर उसके बाद हनीमून भी जा रहे हैं, अब सब तब साथ में जा रहे हैं, तो यस। सो इट्स अमेजिंग निशा, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके। आपके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अमेजिंग था। आई होप ऑडियंस को कुछ ना कुछ तो क्रेजी मिला होगा इसके अंदर, समझने को मिला होगा कि ट्रैवल बेसिकली होता क्या है। कई लोग बोलते हैं सोलो एंड ग्रुप, और वो भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट